जी। अच्छा मुझे ये बताएँ सब पर्सन को जो है प्रॉपर जो है स्क्रीन शो हो रही है? जल्दी से टाइप 1 कर दें। सब पर्सन को लाइव स्क्रीन शो हो रही है? जी सर 111 टाइप 111 ओके जी, ठीक हो गया। अब सबसे पहले ब्रदर एंड सिस्टर देखें, ऑब्जेक्शन जो है बिल्कुल एक नॉर्मल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जो है माइंड का गेम होता है, मतलब आप इसके ऊपर कोई रट्टा नहीं लगा सकते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम क्लास के अंदर जो है फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं रट्टा लगा लेते हैं। लेकिन इस फील्ड के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर क्या होता है कि आप रट्टा नहीं चला सकते। यहाँ पर क्या करना पड़ता है बेसिकली आप समझिए कि एक मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स कहाँ से होती है? फ़ॉर्मूले से होती है। मैथमेटिक्स कहाँ से होती है? फ़ॉर्मूले से होती है, आपको अपने माइंड से जो है मैथ को जो है करना पड़ता है। इसी तरीके से इस फील्ड के अंदर जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है ना, सेम टू सेम आप लोगों को क्या करना पड़ता है? अपने माइंड से करना पड़ती है। अब सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी पर्सन जब वो सेशन लेता है या सेशन लेने के बाद आपने वीडियो के ज़रिए उसको प्लान दिखा दिया या आप लोगों ने उसको प्रॉपर सेशन अटेंड करवा दिया। सेशन अटेंड करवाने के बाद होता क्या है कि वो डिफरेंट किस्म के सवालात करता है। अब जैसे वो सवालात करता है हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं यार इस बंदे ने तो हमें सवाल कर दिया। ठीक है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, हाइप जो है ना बड़ी अजीब सी हमारी हो जाती है, हमें ठंडे पसीना आने शुरू हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि यार हमारा ये पर्सन जो है ज़ाया हो चुका है। याद रखें अगर कोई पर्सन आपसे ऑब्जेक्शन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, वो आपसे कोई सवालात कर रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए। आपको खुश होना चाहिए कि यार ये पर्सन जो है मेरे साथ जॉइन होना चाह रहा है क्योंकि जो बंदा अपनी जेब से जब 3000 निकालता है, 7000 निकालता है, 12000 निकालता है, 17000 निकालता है, वो 10 दफा तस्दीक करता है। क्या मैं किसी गलत बंदे के हाथे तो नहीं चढ़ गया? इस वजह से वो क्या करता है आपके ऊपर डिफरेंट किस्म के सवालात करने की कोशिश करता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता चलूँ, आप एक मोबाइल की दुकान पे जाते हैं, आपको ओप्पो का मोबाइल लेना है, 25,000 का मोबाइल लेना है, 30,000 रुपए का आप लोगों ने मोबाइल लेना है। अब ये नहीं होगा कि मिसाल के तौर पे पहली दफा आप जाएँगे, फ़ौरन जाके जो है मोबाइल लेंगे। नहीं, बल्कि आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। आप दुकान वाले के पास जाएँगे, उससे पूछेंगे, "भई मुझे ये बता इसका मॉडल कौन-सा है? इसकी बैटरी के एम्पायर कितने हैं? ठीक है? इसके अंदर कितनी रैम है इसकी? इसको प्रोसेसर कितना है? इसकी रोम कितनी है? इसके मिसाल के तौर पे कैमरा का कितना मेगापिक्सल है?" ये सारी क्या चीज़ें होती हैं? ऑब्जेक्शन होते हैं। ये एक कस्टमर जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन खड़े करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरीके से वो पर्सन जो दुकानदार होता है बड़े अच्छे तरीके से जो क्या करता है उसको जो है हल करने की उसको जो है एक सॉल्यूशन जो है प्रॉपर जो प्रोवाइड करने की वो कोशिश जो है करता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, आप लोगों को एक सेशन अटेंड करता है। सेशन अटेंड करने के बाद क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, एजुकेटेड है या फॉर एग्जांपल कोई आर्मी का ऑफिसर आ गया, कोई या कोई बैंक वाला ऑफिसर आ गया, कोई जॉब वाला पर्सन आ गया, तो वो इस किस्म के जो है ना सवालात करने की कोशिश करता है आपसे। मिसाल के तौर पे वो आपसे पहला सवाल पूछेगा, क्या आपकी कंपनी का कोई लीगल स्टेटस है? क्या आपकी कंपनी का कोई लीगल स्टेटस है? अब जैसे मिसाल के तौर पे होता क्या है कि ये यहाँ पर हम जब वो हमसे पूछता है कि आपकी कंपनी का लीगल स्टेटस क्या है? तो हम यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। ठीक है? हमें समझ नहीं आती कि यार इसने ऐसा कौन-सा सवाल कर दिया कि जिसका हमें जो है इसको आंसर करना चाहिए। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है? पहली बात तो ये है कि वो आपसे पूछ रहा है कि भई जिस कंपनी के साथ मैं काम करने जा रहा हूँ या जिस कंपनी के अंदर मैं जॉइन होना चाह रहा हूँ, क्या इसका लीगल स्टेटस है? क्या हुकूमत पाकिस्तान ने इसको वेरीफाई किया हुआ है कि आप पाकिस्तान के अंदर रह के लोगों को एक रोज़गार प्रोवाइड कर सकें? क्या आपकी इस कंपनी की कोई कानूनी हैसियत है या नहीं है? हम यहाँ पर क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर कोई पर्सन आपसे इस किस्म का कोई सवालात करने की कोशिश करता भी है, तो आप सिंपल से क्या करें, उसको बता सकते हैं कि जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर वो पूछेगा नहीं, हाँ, अगर कोई पूछता भी है, ठीक है? ये ज़्यादातर जो मिसाल के तौर पे स्टूडेंट होते हैं वो नहीं पूछते, ज़्यादातर कोई ऑफिसर आ गया, कोई आर्मी का कैप्टन आ गया, कोई डॉक्टर आ गया, कोई मिसाल के तौर पे एजुकेटेड पर्सन आ गया, तो वो क्या करते हैं, आपसे ये सवालात करने की कोशिश करता है। क्या आपकी कंपनी का कोई लीगल स्टेटस है? आप उसको खुल के बताएँ, उसको कॉन्फिडेंस के साथ बताएँ कि जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है और वो पाकिस्तान की एफबीआर, एसईसीपी एंड एक्नॉलेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर है। मतलब पाकिस्तान की एफबीआर, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड एक्नॉलेजमेंट इन तीनों डिपार्टमेंट के साथ क्या है कि हमारी जो कंपनी है रजिस्टर है। अब अच्छा होता क्या है, मिसाल के तौर पे वो पूछता है कि अच्छा मुझे ये बताएं कि एफबीआर के साथ अगर मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी रजिस्टर है तो इसका नंबर क्या है, एनटीएन नंबर क्या है? ज्यादातर लोगों को एनटीएन नंबर का नहीं पता होता, वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए एनटीएन नंबर जो है हर कंपनी का होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अब आप लोग देखें, एक इंसान है, अब हमारी शनाख्त शनाख्त क्या है? हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारी आइडेंटिटी क्या है? सीएनआईसी। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी एक पहचान है, वो क्या है? सीएनआईसी। जब भी कोई बंदा पूछता है कि यार आपका सीएनआईसी नंबर क्या है? हम फ़ौरन उसको अपना सीएनआईसी नंबर बता देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी ये एक पहचान है। इसी तरीके से कोई भी कंपनी होती है, उसकी भी अपनी ज़ाती क्या होती है? एक पहचान होती है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो आप सिंपल उसको बता सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, एफबीआर के साथ रजिस्टर है और इसके अलावा
यहाँ पर एक पर्सन पूछ रहे हैं एन टी एन स्टैंड फॉर, अभी ये एंड के ऊपर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर वो आपसे पूछता है कि आपका इसका एन टी एन नंबर क्या है या इसका ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं 5556747। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर वो आपसे पूछता है कि आपकी कंपनी का लीगल स्टेटस क्या है, आप उसको सिंपल बता सकते हैं कि हमारी कंपनी का लीगल स्टेटस ये है कि एफबीआर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ये रजिस्टर है। अच्छा, एफबीआर का एनटीएन नंबर क्या है? 5556747। मैं रिपीट कर देता हूँ, 5556747 जो है हमारी कंपनी का क्या है, ये जो है एनटीएन नंबर है। अब उसके अलावा जो वो पूछते हैं कि एससीपी का क्या है, तो आप उसको कह सकते हैं 0136165 0136165। ये क्या है? हमारी कंपनी का जो है बेसिकली क्या है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद एक डिपार्टमेंट होता है एक्नोलेजमेंट। एक डिपार्टमेंट कौन सा होता है? एक्नोलेजमेंट। ये एक्नोलेजमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होता है? ये एक्नोलेजमेंट बेसिकली एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जो ऑनलाइन कंपनीज जो काम कर रही होती है पाकिस्तान के अंदर, वो इस डिपार्टमेंट के साथ जो रजिस्टर होती है, मतलब उसके ऊपर क्या करता है, ये नजर जो है रखता है। इसको हम बोलते हैं एक्नोलेजमेंट। तो कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जो है ऑनलाइन कंपनी जो है काम कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी पर्सन आपसे पूछता है कि आपकी कंपनी का लीगल स्टेटस क्या है, आप सिंपल उसको कॉन्फिडेंस के साथ खुल के बता सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई वेबसाइट के साथ काम नहीं कर रहा, बल्कि मैं पाकिस्तान की उस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के उन इदारों के साथ रजिस्टर है जो इदारों से हमारे बैंक जो है रजिस्टर होते हैं। ओके जी, क्लियर है सर? क्लियर है सर? क्लियर है सर? ओके सर, क्लियर है सर। ये नंबर रिपीट करते, 5556747। 5556747। ओके सर, क्लियर है सर? क्लियर है सर? ओके, क्लियर है सर? ओके जी, ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं, यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो यहाँ पर एक फार्मूला लगाना पड़ता है, यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं एफ एफ एफ। इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, आप कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, ठीक है, इस फार्मूले को जो है आप लोगों ने अपने माइंड में लाजमी, जैसे आप लोगों को आपको अपना नाम याद है, इसी तरीके से आप लोगों ने इसको फार्मूले को भी आप लोगों ने याद रखना है। ये फार्मूला कहाँ पर इस्तेमाल होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताता चलूँ। फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता चलूं, अब एक पर्सन है। हम्म। अच्छा, यहाँ पर जो एक पर्सन कह रहे हैं सर एनटीआर नंबर, ये एंड के ऊपर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो प्रॉपर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जो नजर है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी एनटीआर नंबर हो गया, इसकी एब्रीविएशन क्या है वो इंशाल्लाह एंड के ऊपर जो है 5-10 मिनट होंगे हमारे पास बोलने के लिए, तो मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों को प्रॉपर बता दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक फार्मूले की बात कर रहा था, यूज थ्री फार्मूला एवरी ऑब्जेक्शन। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पास कोई भी ऐसा पर्सन आया जिसको आप अच्छे तरीके से और कम टाइम के अंदर आप उसको सोल्व करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने एक फार्मूला लाजमी हमेशा लगाना है। वो कौन सा है? फील फेल्ट फाउंड। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल एफ। अब फील फेल्ट फाउंड का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे एक पर्सन आता है, वो ये कहता है कि मिसाल के तौर पे यार मैं इस सिस्टम को ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, मैं इस सिस्टम को ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करना है? अब सबसे पहले आपने उसकी बात को एग्री करना है। आपने उसकी बात को अपने आप के ऊपर क्या करना है? एग्री करना है, मतलब एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है? लिसन, सुनना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद क्या करना है? उसकी बात में हाँ मिलाना है आप लोगों ने। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक पर्सन कहता है कि यार मैं सिस्टम को ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं मुझसे काम होगा या नहीं होगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है? फील। सबसे पहले क्या करना है? अपने आप के ऊपर बात ले लेनी है, अपने आप के ऊपर बात ले लेनी है। अब मिसाल के तौर पे आपने कहना बिल्कुल यार आप ठीक कह रहे हैं, जब मैंने इस सिस्टम का जब मैं शुरू करने लगा था तो मुझे भी ऐसे ही फील हुआ था। अब आपने क्या किया? उसकी बात को आपने अपने ऊपर डाल दिया। यार मैं भी इस सिस्टम को जब शुरू किया था आज से 1 साल पहले, 12 महीने पहले जब मैं इस सिस्टम को ज्वाइन करने लगा था, सेम सेम मेरी भी यही कंडीशन थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। रिसर्च क्या की कि जो पर्सन मुझे ज्वाइन करवा रहा था, जो पर्सन मुझे ज्वाइन करवा रहा था, उसने मुझे प्रॉपर बताया कि पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। यहाँ पर प्रॉपर क्या होती है, हमारी ट्रेनिंग्स होती है, यहाँ पर हम प्रॉपर आपको टीचर ट्रेन करते हैं, हम आपको प्रॉपर जो गाइड करते हैं। हम डिफरेंट किस्म के हम आपको यहाँ पर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आपकी टीम बनाना, आपको टीचर ट्रेन करना, आपको इस काबिल बनाना कि आप कम टाइम के अंदर एक अच्छी इनकम को इस सिस्टम से जनरेट कर सके, वो हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। मतलब फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड। फील का मतलब कि आपने महसूस किया, फेल्ट का मतलब आपने क्या है, मतलब एक रिसर्च कर लिया, आपने उसको अपने ऊपर लिया, और फाउंड के ऊपर क्या हुआ? आपको एक रास्ता मिल गया, आपने एक तलाश की। इसी तरीके से हर ऑब्जेक्शन के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है? ये 3 वाला जो फार्मूला आप लोगों ने लगा देना है। मैं आपको बताता चलूं, जब भी कोई पर्सन आपके ऊपर ऑब्जेक्शन करता है, याद रखिए सबसे पहले उसको सुने, उसको एक्सेप्ट करना सीखें। देखिए मैं आपको एक चीज बताता चलूं, हम कहीं पर किसी महफिल में बैठे होते हैं, ठीक है, हम 10 दोस्तों के अंदर बैठे हैं, और वहां पर हम कहते हैं यार पाकिस्तान के जो है ना हालात आजकल बहुत ज्यादा खराब है, पाकिस्तान जो है ना डिफॉल्ट करने लगा है। तो साथ वाला पर्सन क्या कहता है? हाँ हाँ बिल्कुल आसिफ तो ठीक कह रहा है। हमें कितना प्राउडली फील होता है, हमें बड़ी खुशी होती है कि यार उस बंदे ने मेरी बात के अंदर हाँ में हाँ मिलाई है। ठीक है, उस बंदे ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई है। अब इसी तरीके से एक बंदा कहते हैं यार आज मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे जो है ना पैसे जो है ना जाया हो गए हैं, कहीं गिर गए हैं।
तो हम उसको कहते हैं यार बिल्कुल यार मेरे साथ भी आज से कुछ टाइम पहले ऐसे ही हुआ था, लेकिन टेंशन नहीं ले, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, तेरे पैसे जो तुझे वापस हो जाएंगे। मतलब हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। सेम टू सेम कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आप लोगों के पास आता है, सबसे पहले क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद क्या करना है, फिर उसको प्रॉपर एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखें, यहाँ पर अक्सर जो क्या होता है, जैसे एक पर्सन जो सेशन लेता है, सेशन लेने के बाद क्या होता है, वो कहता है कि यार मैं इस सिस्टम को ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, मैं इस सिस्टम को ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट महंगी है, प्रोडक्ट महंगी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगी है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसकी सुनते नहीं, हम अपनी जो है ना स्टार्ट कर देते हैं। हम कह देते हैं कि नहीं नहीं, प्रोडक्ट कैसी महंगी हो सकती है, हमारा जो मोरिंगा है बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्रोडक्ट है, 18 विटामिन है, हमारे जिस्म को एक दिन के अंदर 15 विटामिन की जरूरत होती है, 18 विटामिन ये डेली बेसिस के ऊपर हमारे पूरे करना शुरू कर देता है। ये प्रोडक्ट बाहर जाए आपको 4,000 की मिलेगी, हम आपको 3,000 की देंगे। यहाँ पर क्या होता है, हम उसके बहस करना शुरू कर देते हैं। बहस के अंदर क्या होगा, आप बहस में तो जीत जाएंगे, लेकिन कस्टमर को खो देंगे, और हमने अपने कस्टमर को कभी भी नहीं खोना। आपने उसको सिंपल कहना है। अच्छा, यहाँ पर एक पर्सन कह रहे हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही, चैट बॉक्स के अंदर टाइप वन वन करें, सबको आवाज आ रही है मेरी? टाइप वन कर दें, सबको आवाज आ रही है मेरी? ये सर वन वन, ओके जी ठीक हो गया, ओके मैं चैट बॉक्स ऑफ कर लेता हूँ, ओके। सबको आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, अब एक पर्सन कहता है कि सर प्रोडक्ट महंगी है, तो आपने उसको कहना है कि देखिए पहली बात तो ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो महंगी नहीं है, हमारी जो प्रोडक्ट है वो महंगी नहीं है, वो मैं आपको बताता चलो कैसे। अब यहाँ पर आपने थोड़ी सी उसको एग्जांपल के जरिए समझाना है, और मैं आपको ना यहाँ पर थोड़ी सी एक कैलकुलेशन के जरिए आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसके जो है ना डिफरेंट किस्म के लोगों ने जो है ना अपने एक जो है क्या हुआ कि एक आंसर जो है क्रिएट किया हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा हट के किया हुआ है। अब मिसाल के तौर पर मैं उसको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं उसको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, ठीक है, आपके घर के अंदर मेहमान आ जाते हैं, आपके पास है पेप्सी की बोतल, यहाँ पर लिख देता हूँ पेप्सी, PEPSI, ठीक है, पेप्सी, ठीक है। और उसके बाद दूसरी साइड के ऊपर है आपके पास क्या है, रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा, ये मैं लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे होता क्या है, पेप्सी की जो बोतल है, छोटी जो बोतल है, आपके घर में टोटल कितने मेहमान आए, 10 मेहमान आए आपके, ठीक है, 10 मेहमान आए आपके पास, ठीक है। अब होता क्या है कि अब पेप्सी की जो बोतल है वो है 50 रुपए की, और जो रूह अफ़ज़ा की बोतल है वो कितनी की है, 100 रुपए की। पेप्सी की बोतल कितने की है, 50 रुपए की, रूह अफ़ज़ा की बोतल है 100 रुपए की। अब आप मुझे ये बताएं, मैं उस कस्टमर से पूछता हूँ कि पेप्सी की बोतल में आप कितने लोगों को सर्व कर पाएंगे, आप पेप्सी की बोतल के अंदर कितने लोगों को जो है आप सर्व कर पाएंगे। अब मिसाल के तौर पे बहुत थोड़ी सी बोतल होती है, वो आप कहते हैं कि मिसाल के तौर पे छोटी जो पेप्सी की बोतल है वो 50 की मिलती है, तो बड़ी मुश्किल से मैं 2 लोगों को सर्व कर पाऊंगा, ठीक है, मैं 2 लोगों को सर्व कर पाऊंगा। अगर 10 लोगों को उसने सर्व करनी है तो कितने पैसे लगाने पड़ेंगे उसको, 250 रुपए की 5 बोतलें उसको खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है। पेप्सी की कितनी बोतल खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी बोतल 50 रुपए की आती है, ठीक है। और अगर 10 लोगों को उसने फॉर एग्जाम्पल डील करना है, और एक बोतल जो है फॉर एग्जाम्पल 2 कस्टमर को हम सर्व कर पा रहे हैं, तो हमें 250 रुपए से हम कितने लोगों को सर्व कर पाएंगे, 10 लोगों को बड़ी मुश्किल से हम सर्व कर पाएंगे। और वहीं पर हम रूह अफ़ज़ा को देखें तो रूह अफ़ज़ा कितने की मिल रही है, 100 रुपए की। अब इसके अंदर क्या होगा, हम चीनी मिला के जो है हम क्या कर सकते हैं, 10 नहीं बल्कि हम 20 लोगों को भी सर्व कर सकते हैं, हम 30 लोगों को भी सर्व कर सकते हैं। अब वहां पर क्या होता है, पेप्सी की बोतल में तो हम मजीद पानी नहीं मिला सकते, मजीद चीनी नहीं डाल सकते, लेकिन रूह अफ़ज़ा के अंदर क्या होता है कि हम मजीद पानी मिला सकते हैं, हम वहां पर क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी चीनी मिला के, पानी मिला के, थोड़ा सा रंग ज्यादा डाल के हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है हम क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। अब यहीं पर मैं उसे एक सवाल पूछूंगा, अब आप मुझे बताएं, अब आपकी नजर के अंदर कौन सी प्रोडक्ट सस्ती है, रूह अफ़ज़ा सस्ती है या पेप्सी सस्ती है? यहाँ पर 100 रुपए के अंदर आप 10 लोगों को जो है आप सर्व कर रहे हैं, और वहां पर 250 रुपए के अंदर आप 10 लोगों को जो है आप सर्व कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं, पेप्सी की बोतल सस्ती हुई या रूह अफ़ज़ा की बोतल सस्ती हुई? तो ऑटोमेटिकली कहता है, वो कहते हैं बिल्कुल रूह अफ़ज़ा की बोतल सस्ती हुई। तो आपने उसको सिंपल बताना कि पहली बात तो ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी प्राइस ज्यादा नहीं है, ये आपकी मेंटेलिटी है कि आप कह रहे हैं कि प्राइस जो है बहुत ज्यादा है, ये हमारे जो है आपको दिखने में तो प्राइस ज्यादा लग रही है, लेकिन इनके जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप मिसाल के तौर पर हमारा कोई साबुन इस्तेमाल करते हैं, और वही साबुन आप बाहर की फील्ड में से लेते हैं, और जो आपको मिलता है बाहर 25 रुपए का, लेकिन वो यहाँ से मिलेगा 35 रुपए का, लेकिन 25 रुपए वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बड़ी मुश्किल से जो है 10 से लेके 15 दिन तक चलेगा, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने दिन चलेगा, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन जो है हमारा प्रोडक्ट चलेगा। तो कोई भी प्रोडक्ट ना तो महंगा होता है ना तो सस्ता होता है, बस फर्क इस चीज का है, मैटर ये चीज करती है कि हमारे पास पैसे कितने हैं, हमारे पास पैसे कितने हैं। इसी तरीके से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें,
अगला एक अक्सर सवाल आ जाता है कि यहाँ पर होता क्या है, जैसे हम सेशन अटेंड करवाते हैं तो सेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि वहां पर हम लोगों को जो है प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। तो काफी सारे लोगों को माइंड में एक सवाल आ जाता है कि यार हमें तो यहाँ पर सेल्समैन बनना पड़ेगा, हमें तो यहाँ पर प्रॉपर जो प्रोडक्ट सेल करना पड़ेंगे, हमें यहाँ पर जो है प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट तो हमसे सेल नहीं होता, मुझे तो गली गली में जाके नारे लगा के जो है लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, ये काम मुझसे तो नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो उसे लगता है कि यार मुझे सेल्समैन बनना पड़ेगा, मुझे फेरी वाला बनना पड़ेगा। तो आप लोगों ने सिंपल क्या है ना कि देखें, पहली बात तो ये है, अब आपने सवाल करना है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी डायरेक्टली आंसर नहीं करना, कभी भी डायरेक्टली आंसर नहीं करना, हमेशा सवालात के जरिए अगले बंदे को जवाब देना है। सवालात के जरिए आप लोगों ने क्या करना है, उसको प्रॉपर जो है तालीम जो है आपने प्रोवाइड करनी है। अब आपने उससे एक सवाल पूछना है, अच्छा आप मुझे ये बताएं, क्या आपको मैं बेचने वाला लगता हूँ? क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूँ? अगर मिसाल के तौर पे हमें हमें सेल्समैन का काम करना होता तो हम लोगों को सेल्समैन रखते, हम सेल्समैन को हायर करते और उनको मोटर बाइक देते, उनको मोटरसाइकिल देते, और उनको हम कहते कि गली गली में जाके जो है आप लोगों ने क्या करना है, हमारा प्रोडक्ट सेल करना है। हमारा जो है कोई प्रोडक्ट सेल करने वाला काम नहीं है। हमारा कौन सा काम है? हमारा काम है रेफर करने वाला काम, हमारा है मशवरे देने वाला काम, हमारा है सुजेस्ट करने वाला काम। मतलब हमने क्या करना होता है, रेफर करना होता है, शेयर करने वाला हमारा बिजनेस है। उसको अपने एक सिंपल सी एक बात कहनी है कि मिसाल के तौर पर आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास कौन सा मोबाइल है? आपके पास कौन सा मोबाइल है? वो कहे कि यार मेरे पास ओप्पो का मोबाइल है। अच्छा, इसका मॉडल कौन सा है? ये मॉडल है H7। ओप्पो H7 को जो है मैं यूज कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि मिसाल के तौर पे ये मोबाइल आप यूज कर रहे हैं पिछले 6 महीनों से, काफी अच्छा चल रहा है। अभी जो है मिसाल के तौर पे आपके पास एक दोस्त आता है और वो आपसे कहता है कि यार मैंने मोबाइल लेना है और मैं कौन सा मोबाइल लूं, तो आप उसको यही कहेंगे कि आप ऐसा करें, H7 मोबाइल ले लें, बहुत अच्छा मोबाइल है। अब होता क्या है, अब आपने क्या किया, अब आपने उसको मशवरा दिया, आपने उसको रेफर किया। अब होता क्या है कि वही पर्सन आगे दुकान वाले के पास जाता है और वो मोबाइल परचेज कर लेता है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पर आपने कोई चीज सेल की? यहाँ पर आपको सेल्समैन बने, बल्कि आपने कुछ भी नहीं किया, बल्कि आपने यहाँ पर एज ए रेफर किया, आपने यहाँ पर अपना एक मशवरा, अपना एक आइडिया जो है उसके साथ शेयर किया। इसी तरीके से आप पूछे कि अगर मिसाल के तौर पे आपको खांसी हो जाती है और आप एक अच्छा सिरप लेते हैं, आप एक अच्छा जो है सिरप को जो है आप इस्तेमाल करते हैं, और सिरप को इस्तेमाल करने के बाद होता क्या है कि आपको आराम आ जाता है, और कुछ टाइम के बाद होता क्या है कि आपके दोस्त को जो है खांसी हो जाती है, कफ हो जाती है, और दोस्त आपके पास आता है और आप उसको कहते हैं कि यार मैंने जो है एक कफ लिया था, एक कफ का सिरप लिया था, बहुत ही जबरदस्त था, तू भी इस्तेमाल कर। अब वो क्या होता है, वो मेडिकल स्टोर वाले के पास जाता है, जैसे जाता है उसके बाद क्या हो जाता है, वो कफ का सिरप ले लेता है। अब आपने यहाँ पर क्या किया, अब आपने क्या यहाँ पर सेल की? हम्म क्या आपने यहाँ पर कोई मिसाल के तौर पर कोई चीज सेल किया? आपने यहाँ पर सेल नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया, मशवरा दिया, आपने सुजेस्ट किया, आपने रेफर किया। आप लोग मिसाल के तौर पे मैट्रिक करने के बाद आप अपने दोस्त के पास जाते हैं कि यार मैं कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन हूँ, मैं पंजाब कॉलेज के अंदर एडमिशन हूँ, मैं कैडेट कॉलेज के अंदर जाकर एडमिशन हूँ, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जाकर एडमिशन हूँ। अब वो क्या कहता है, वो कहते हैं यार जिना कॉलेज के अंदर जाता हूँ। अब उसने क्या किया, क्या उसने मिसाल के तौर पर कोई सेलिंग की? नहीं, उसने सेलिंग नहीं की, बल्कि उसने क्या किया, मशवरा दिया, आपको रेफर किया, आपको सुजेस्ट किया। तो हमारा काम यहाँ पर बेचने वाला या सेल करने वाला काम नहीं है, बल्कि हमारा काम तो है लोगों को अपना बिजनेस के बारे में बताना, अपना बिजनेस शेयर करने वाला जो है हमारा काम है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर अक्सर जो मेरे पास ये सवाल आता रहता है, मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है, मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है। अब होता क्या है, जी सॉरी, आई थिंक एक नंबर पे कॉल आ गई थी। जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक अक्सर जो एक सवाल आ जाता है कि सर मेरे पास तो कॉन्टेक्ट्स नहीं है, मैं मिसाल के तौर पे इस सिस्टम को तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, मैं शॉपिंग तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे पास कॉन्टेक्ट्स नहीं है, और मैं किस तरीके से जो है लोगों को अपने सिस्टम को जो है मैं हिस्सा बनाऊंगा, किस तरीके से मैं लोगों को अपने सिस्टम का जो है मैं हिस्सा बनाऊंगा। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आप आपने वही फील फेल्ट वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना शुरू कर देना। आप आपने कहना बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब मैंने सिस्टम का स्टार्ट किया था बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, लेकिन जो पर्सन मुझे अभी सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवा रहा था, ज्वाइन करवाने की कोशिश कर रहा था, उसने मुझे बताया कि देख आसिफ तू मुझे ये बता, अगर मिसाल के तौर पे तेरा मोबाइल देख, मोबाइल के अंदर कितने कॉन्टैक्ट है तेरे, मोबाइल के अंदर तेरे कितने कॉन्टैक्ट है? तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल के अंदर जो 50 कॉन्टैक्ट है, मेरे मोबाइल के अंदर 50 जो है कॉन्टैक्ट है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि आज फॉर एग्जांपल अभी जो है मिसाल के तौर पे कुछ शादी हो जाती है, मेरी हो जाती है, किसी और की हो जाती है, ये तेरे छोटे भाई की शादी हो जाती है, तो तुझे क्या लगता है कि उस शादी के अंदर कितने परसेंट जो है वलीमे के अंदर आएंगे? तो मैंने कहा कम से कम 300-350 तो आ ही जाएंगे। अच्छा, 300-350 आ जाएंगे। अच्छा मुझे ये बता तू तेरी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। अच्छा मुझे ये बता 10 साल तक मिसाल के तौर पे जो स्टूडेंट तेरे साथ पढ़ते रहे डिफरेंट क्लासरूम के अंदर थे, क्या क्या तू उनको जानता है? जी बिल्कुल जानता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि मिसाल के तौर पे अब आप कुछ शादी करते हैं या आपको कोई वलीमा करते हैं और वहां पर 300 लोग 400 लोग रोटी खाना खाने आते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने कोई इश्तिहार दिया था? क्या आपने मिसाल के तौर पे कोई न्यूज चलाई थी कि मिसाल के तौर पे मेरी जो है इस तरीके से शादी और आप लोगों ने आना है?
नहीं ना, क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों को इनवाइट किया जो आपके जानने वाले थे, जो आपके आस-पास के लोग थे, जो आपके पड़ोसी थे। ये सारे के सारे क्या है? कॉन्टैक्ट्स ही तो हैं। लेकिन अब हमने इनको क्या करना है, एक अच्छी लीड के अंदर हमने इनको कन्वर्ट करना है। अब इनको लीड के लिए, इनको अपना बिज़नेस का हिस्सा बनाने के लिए, अपने सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर जो है आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रॉपर आपको टीच एंड ट्रेन करना पड़ेगा। और इस मकसद के लिए मैं आपको टीच एंड ट्रेन करूँगा। इस मकसद के लिए हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है 12 डेज़ की, जिसके अंदर हम आपको सिखाएँगे कि किस तरीके से आप अपने जानने वालों को भी हमारे सिस्टम का हिस्सा जो है बना सकते हैं। अपना जो है बिज़नेस जो है आप लोग उनको जो है शेयर जो है कर सकते हैं। ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट की टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ठीक है? उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, मेरे अंकल, अब्बू, चाचा ने ये काम किया था लेकिन नहीं चला। मेरे अंकल, अब्बू, चाचा ने ये काम किया था लेकिन नहीं चला। अक्सर ये भी सवाल आता रहता है। पर्सन ने हमारा सेशन लिया, सेशन लेने के बाद होता क्या है, जैसे वो मिसाल के तौर पे जो है यहाँ हम उसको इंटरव्यू करते हैं, जब हम उसकी क्लोजिंग कर रहे होते हैं, तो वो अक्सर ये सवालात करने की कोशिश करता है, मेरे अंकल, अब्बू, चाचा ने ये काम किया था लेकिन चला नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, अब आपने फिर सिंपल उसको अच्छे तरीके से वही फील फेल्ट वाला आपने फार्मूला लगा देना कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब मैंने सिस्टम का आगाज़ किया था, मेरे साथ भी कुछ ऐसा इश्यू था, मेरे फैमिली में से मेरे एक दोस्त ने भी इसी तरीके से काम किया था, किसी वेबसाइट के ऊपर काम किया था लेकिन चला नहीं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे ये बताएँ कि पढ़ाई ऑटोमैटिकली हो जाती है या करना पड़ती है? पढ़ाई ऑटोमैटिकली हो जाती है, करना पड़ती है। वो कहती है करना पड़ती है। जॉब ऑटोमैटिकली हो जाती है, या जॉब करना पड़ती है? बिल्कुल जी करना पड़ती है। कामयाबी ऐसे मिल जाती है या कामयाबी के लिए खून-पसीना बहाना पड़ता है? बिल्कुल जी बहाना पड़ता है। अच्छा आप मुझे ये बताएँ कि आपकी जो ज़िंदगी है ऑटोमैटिकली चल रही है या आप इसको चला रहे हैं? वो कहेगा बिल्कुल मैं इसको चला रहा हूँ। अच्छा आप मुझे ये बताएँ कि मिसाल के तौर पे एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर एक बच्चा है। एक स्कूल के अंदर एक बच्चा है जो मिसाल के तौर पे 2 बच्चे हैं, एक ही डेस्क के ऊपर बैठते हैं। एक बच्चा जो है जो कि डेली बेसिस के ऊपर जो स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, एक बच्चा ऐसा जो कि स्टडी नहीं करता, लेकिन 1 साल के बाद जब रिज़ल्ट आता है, तो जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, वो क्या था? वो क्या था कि 1 साल के बाद क्या होता है, वो इल्ज़ाम देना शुरू कर देता है। वो कहता है मेरे टीचर ठीक नहीं थे, मेरे जो है मिसाल के तौर पे क्लास का माहौल ठीक नहीं था, एग्ज़ामिनर ठीक नहीं था और उसके बाद सिलेबस बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और वहीं पर एक बच्चा होता है, जो कहता होता है एग्ज़ामिनर भी ठीक था और बाकी क्लासरूम भी बहुत अच्छी थी और बाकी इसके अलावा जो है टीचर भी बहुत अच्छे थे और सिलेबस भी अच्छा था। तो यहाँ पर किस चीज़ का फ़र्क है? फ़र्क इस चीज़ का है कि उस पर्सन ने उस चीज़ को चलाया था। उस पर्सन ने प्रॉपर एफर्ट की थी, प्रॉपर जो है लर्निंग ली थी। लर्निंग लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसने क्या किया, इससे अच्छी अर्निंग जो है जनरेट की। तो आपने बताना है कोई भी चीज़ होती है, कोई भी बिज़नेस होता है, कोई भी काम होता है, उसको चलाना पड़ता है। ठीक है? ऑटोमैटिकली कुछ भी नहीं चलता। सेम टू सेम ये जो 2 बच्चे थे, एक बच्चे ने क्या किया, अपनी लाइफ़ को चलाया, अपनी पढ़ाई को चलाया। लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो अपनी लाइफ़ को नहीं चला पाया, अपनी पढ़ाई को भी नहीं चला पाया। इस वजह से क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो सेम टू सेम इस इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम को जॉइन कर लेते हैं, काम को सीखते नहीं है, काम को समझते नहीं है और ऑटोमैटिकली बगैर तैयारी के वो क्या करते हैं कि वो जब मैदान के अंदर उतर जाते हैं, जब उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो फिर वो ये कहते हैं कि यार ये काम तो चलता नहीं है, ये काम तो बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पर तो नाकामी की चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सिस्टम को लेफ्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, मेरे जानने वाले या पड़ोसी से पूछ कर बताऊँगा। मेरे जानने वाले या पड़ोसी से जो है मैं पूछ कर बताऊँगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी बेसिकली वही सवाल आ जाता है। अब आपने उससे पूछना है। देखिए, अब मुझे आप ये बताएँ कि मेरे जानने वाले या पड़ोसी से पूछ कर बताऊँगा। अब आपने उससे पूछना है कि आप उससे क्या पूछेंगे? अब आप उससे सवाल करना है, कोशिश करना है जितने भी आप लोगों ने सवालात के जवाबात देने पहले उससे सवाल करना है कि आप मुझे ये बताएँ कि आप उन पड़ोसियों से क्या पूछेंगे? वो ये कहेगा कि यार मैं पूछूँगा कि करना है, नहीं करना? हुँ? करना है या नहीं करना? तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको आपने कहना है कि देखें, जब आप उनसे पूछेंगे ना कि करना है, नहीं करना, जिस तरीके से आप सवालात पूछेंगे ना, आपके पास कोई प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होंगे। प्रॉपर आपके पास नॉलेज नहीं होगा कि आप उनको किस तरीके से जो है अपनी बात कन्वे कर सकें। आप उनको समझा सकें कि मुझे ये इश्यू आ रहा है, मेहरबानी करके मुझे इसका सॉल्यूशन दे पाएँ। क्यों? क्योंकि जब आपने सेशन लिया था तो 100 में से आपको 50% सेशन की समझ आई है। जब आप 50% अपने अल्फाज़ों को अपने दोस्तों के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ जब आप शेयर करेंगे, तो आप उनको 30% समझा पाएँगे। और होगा क्या कि वो कभी भी आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएँगे। ये ऐसा है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक पर्सन है बनना तो डॉक्टर है, लेकिन वो वकील से मशवरा कर रहा है, ठीक है? और इसी तरीके से एक पर्सन है बनना तो वकील है, लेकिन मशवरा डॉक्टर से कर रहा है। इसी तरीके से ये ऐसे है कि जैसे एक पर्सन है मिसाल के तौर पे बनना तो खिलाड़ी है, क्रिकेटर बन रहा है, लेकिन वो मशवरा ले रहा है शाहरुख खान से, क्या मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ, नहीं बन सकता? पहली बात तो ये है कि अगर आपको किसी भी किस्म की समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछें, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, मैं इस फील्ड के अंदर जो है प्रॉपर जो है मैं काम कर रहा हूँ। तो जो बंदा जिस फील्ड के अंदर महारत हासिल करता है, वही आपको अच्छा मशवरा जो है आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है? जिस बंदे की जो भी कैटेगरी होती है, आपको उसी से ही सवालात करना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे आप उनसे पूछेंगे तो उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा।
होगा, तो वो आपको नेगेटिव ऑप्शन भी आपको प्रॉपर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, यहाँ पर एक और भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे वो कहते हैं कि यार मेरे जानने वाले या पड़ोसी से मैं पूछ कर बताऊंगा, तो आपने उससे कहना कि देखें, फॉर एग्जाम्पल 3 पर्सन है, एक ए कैटेगरी है, एक बी कैटेगरी है, एक सी कैटेगरी है। एक ए कैटेगरी है, एक बी कैटेगरी है, एक सी कैटेगरी है। अब ए ने क्या किया, बिजनेस किया। अब ए ने क्या किया, बिजनेस किया। वो क्या हुआ, बिजनेस के अंदर कामयाब हो गया। एक बी पर्सन था, बी पर्सन ने क्या किया, उसने बिजनेस तो किया, लेकिन कभी चलता था, कभी नहीं चलता था, मतलब उसका बिजनेस भी फ्लॉप ही हो गया। जो सी था, सी ने क्या किया, वो एक साल उसका बिजनेस चलता है, एक साल नहीं चलता, मतलब वो जो बी और सी थे वो दोनों क्या हो गए, नाकाम हो गए। अब आप मुझे ये बताएं कि अब आपने किसके पास जाएंगे, ए के पास जाएंगे मशवरा लेने, या बी के पास, या सी के पास? वो कहेगा डेफिनेटली मैं ए के पास जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि ए जो है सक्सेसफुल है। ए जो है सक्सेसफुल है क्योंकि ए ने उस इंडस्ट्री के अंदर कामयाबी दिखाई है। वो ए इंडस्ट्री, ए जो फील्ड है, जो ए पर्सन था, ए के अंदर वो क्या हुआ, कामयाब जो है हो गया। इसी तरीके से आप लोगों ने कहना है कि इस फील्ड के अंदर भी ज्यादातर जो लोग जो है उन लोगों से मशवरा करते हैं जिन लोगों ने पहले कोई जिंदगी के अंदर कोई अपना बिजनेस शुरू किया होता है। और उसकी वजह क्या होता है कि जब वो उसके पास जाते हैं उनको नेगेटिव ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से क्या कर देते हैं कि वो जो उन्होंने सिस्टम जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो सिस्टम भी उनकी वजह से सारा का सारा जाया हो जाता है। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर कहना है कि जो बंदा जिस फील्ड के अंदर मास्टरी हासिल करता है, आपको मशवरा भी उसी पर्सन से ही करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तक बताएं, सबको क्लियर है? चैट बुक के अंदर टाइप 1 कर दे, सबको क्लियर है यहाँ पर? जस्ट टाइप 1 कर दे, सबको क्लियर है यहाँ पर? यस सर, यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है, ओके क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है सर, ओके क्लियर है, ओके क्लियर है, ओके ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है सर, ओके जी, ठीक हो गया। आई थिंक जो है चैट बॉक्स भर चुकी है, ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, अब अगला जो हमारा सवाल आ जाता है वो ये होता है कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। अब आपने सिंपल ये बात कहनी कि देखें, पहली बात तो ये है कि हमारा मिसाल के तौर पे कोई कन्विंस करने वाला काम नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको कन्विंस करना चाहूँ, मैं आपको कन्विंस करना चाहूँ, तो क्या आप कन्विंस हो पाएंगे? वो कहेगा जी बिल्कुल भी मैं कन्विंस नहीं हो पाऊंगा। तो आपने कहना कि इस फील्ड के अंदर हमने लोगों को कन्विंस नहीं करना होता। हमारा जो बेसिकली काम होता है वो लोगों को प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, प्रॉपर जो है हमने उनको नॉलेज जो है प्रोवाइड करना होता है। और किसी भी इंसान के कन्विंस करने से कोई भी इंसान कन्विंस नहीं होता, जब तक वो उस वक्त कन्विंस नहीं होता जब तक कि उसको प्रॉपर जो है फायदा नहीं पहुंचता। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर मिसाल के तौर पे आप अपनी स्किल को, अगर आप कन्विंसिंग स्किल को अगर आप लोग मजबूत नहीं करेंगे, तो आप किसी भी फील्ड के अंदर क्या होगा, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मिसाल के तौर पे आप एक जॉब करने के लिए जाते हैं, या अगर आप फॉर एग्जांपल एक जॉब का इंटरव्यू करने जाते हैं, और वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है कि आप अच्छे तरीके से जो है अपना इंटरव्यू देने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यार मेरी यहाँ पर जॉब हो जाए। तो वहां पर क्या कर रहे होते हैं, आप कन्विंस कर रहे होते हैं अगले पर्सन को। आप कोई पेपर दे रहे हैं, आप पेपर के अंदर क्या हो गया कि अगर मिसाल के तौर पे आप कोशिश करते हैं कि मैं हर सवालात के जवाबात को अच्छे तरीके से जो है मैं एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं आप, एक असल में उस एग्जामिनर को जो है आप क्या कर रहे होते हैं, कन्विंस जो है करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप जिंदगी की किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको कन्विंस करना आना ही चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है, हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है 10 से 12 डेज की, जहां पर हम आपको मुकम्मल टीच एंड ट्रेन करते हैं, मुकम्मल आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि किस तरीके से कम टाइम के अंदर आप एक अच्छा नेटवर्क जो है बना सकते हैं। और बाकी मैं इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, अगर आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी किसी भी फील्ड के अंदर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। और कन्विंसिंग पावर जो है ये हमारी जिंदगी के लिए अंदर बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जी, यहाँ पर देखें, ये तो चेन सिस्टम है, ये तो चेन सिस्टम है और ये मुझे पसंद नहीं। ये तो चेन सिस्टम है और ये मुझे पसंद नहीं। अक्सर लोगों को ये सवाल आता है, कितने लोगों को ये सवाल आता है, जल्दी से टाइप 1 करके बताएं मुझे, किस किस पर्सन को ये सवाल आता है? अक्सर लोग जो मिसाल के तौर पे सेशन लेने के बाद जो है वो आप लोगों से सवाल करते हैं कि यार यहाँ पर तो हमें चैन बनाना पड़ेगा, और चैन तो हम नहीं बना सकते। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। वन वन, वन वन, वन वन, वन वन, वन वन, यस सर, बिल्कुल सर। जी सर,
जी सर, 1-1 बिल्कुल, यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने पर्सन बैठे हैं सबके सब 100 से ज्यादा लोगों ने मैसेज किया, जी सर बिल्कुल आता है। ये तो चेन सिस्टम है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब आपने देखें यहाँ पर सिंपल जो है आपने उसको क्या आंसर करना है, आपने सिंपल जो है उसको बताना है कि देखिए पहली बात तो ये है, वही फील फेल्ट वाला आपने फार्मूला लगाना है, वो हर ऑब्जेक्शन के ऊपर लगेगा। सबसे पहले क्या करना है, अपने ऊपर लेना है, उसका हल तलाश करना है और फिर आपने क्या करना है, उसको प्रॉपर एक अच्छे तरीके से फाउंड करके आप लोगों ने उसको जो है प्रोवाइड करना है। अब आपने उसको सिंपल कहना है कि देखिए पहली बात तो ये है कि अब आप मुझे ये बताएं, दुनिया के अंदर कोई ऐसा सिस्टम बताएं कि जहां आपको लगता है कि चैन ना हो। दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम बताएं जहां पर चैन ना हो। ठीक है, वो कहेगा नहीं ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब आपने उसको एक बात कहनी है, सिंपल कहनी है कि देखिए अब आप मुझे ये बताएं, अब इसी तरीके से थोड़ा सा ना अपने घर से उठें आप। सबसे पहले आपने अपने घर से जो है आपने स्टार्टअप करना है। अब आपने कहना देखें, पहले हमारे दादा थे, दादा के बाद क्या आ गए, हमारे वाले साहब आ गए, वाले साहब के बाद क्या आ गया, मैं आ गया, कल को मिसाल के तौर पे आगे जो मेरे बच्चे आएंगे, ठीक है, आगे उनके जो बच्चे आएंगे, आगे उनके जो बच्चे आएंगे, तो ये भी क्या है, सारा का सारा एक चैन है। इसी तरीके से आप आर्मी के अंदर चले जाएं, तो आर्मी के अंदर क्या होता है, पहले सिपाही होता है, सिपाही के बाद क्या होता है, वहां पर लॉन्सनैक होता है, लॉन्सनैक के बाद जो है इसी तरीके से जो वहां पर सूबेदार हो गया, सूबेदार मेजर हो गया। ये क्या है, यहाँ पर सारे जो है चैन बना हुआ है। इसी तरीके से आर्मी के अंदर सेकंड लेफ्टिनेंट हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, मेजर हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, कर्नल हो गया। यहाँ पर भी क्या है, सारा का सारा चैन बना हुआ है। इसी तरीके से आप लोग देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल आप जैज के इसे लोड करवाते हैं, ठीक है, आप जैज के ओनर के पास तो आप नहीं जाते, जैज के आप ओनर के पास तो नहीं जाते, बल्कि आप कहाँ जाते हैं, फ्रेंचाइजी के पास जाते हैं, या फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉप वाले के पास जाते हैं। तो वो शॉप क्या होती है, उस सिस्टम का हिस्सा बनी होती है। वो शॉप क्या होती है, उस सिस्टम का हिस्सा बनी होती है, उस चैन का जो है कहीं ना कहीं हिस्सा बनी होती है। अगर आप लोग अपने घरों के अंदर देखें, खाने पीने की जितनी भी चीजें आ रही हैं, क्या आप डायरेक्ट फैक्ट्री में से जाके लेते हैं? अगर मिसाल के तौर पे आपको चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, क्या आप डायरेक्ट फैक्ट्री में जाते हैं? नहीं जाते, बल्कि आप कहाँ जाते हैं, आप दुकान वाले के पास जाते हैं। अब दुकान वाला कहाँ से लेता है, दुकान वाला होलसेलर से लेता है। होलसेलर कहाँ से लेता है, वो कंट्रैक्टर से लेता है। कंट्रैक्टर कहाँ से लेता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से ले रहा है, वो जो डायरेक्ट फैक्ट्री से ले रहा है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, तो यहाँ पर सारा का सारा क्या बना हुआ है, एक चैन ही तो बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ, सारा का सारा चैन ही तो बना हुआ है। इसी तरीके से आप लोग देखें, हमारी पुलिस के अंदर आप चले जाएं, पुलिस के अंदर जाए, पहले क्या होता है, वहां पर सिपाही होता है, सिपाही के बाद क्या आ जाता है, वहां पर एएसआई आ जाता है, एएसआई के बाद क्या आ जाता है, सब इंस्पेक्टर आ जाता है, फिर एसएचओ आ जाता है, फिर एसपी आ जाता है, फिर इसी तरीके से एसपी के बाद डीआईजी आ जाता है, आईजी आ जाता है। ये भी तो एक सारा चैन है। तो इसका क्या मतलब है, हम पुलिस को छोड़ दें, खाने पीने वाली चीजें हम सारी छोड़ दें? इसी तरीके से मिसाल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर हम जाएं, तो वहां पर क्या होता है, तहसील लेवल के अंदर कौन बैठता है, असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कौन बैठता है, डिप्टी कमिश्नर बैठता है। उसके बाद कौन आ जाता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बैठता है। उसके बाद कौन आ जाता है, उसके बाद सेक्रेटरी आ जाता है। सेक्रेटरी के बाद क्या आ जाता है, वजीर आला आ जाता है। उसके बाद जो मिनिस्टर्स आ जाते हैं, मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, सदर आ जाते हैं। ये भी तो एक सारा का सारा चैन बना हुआ है। तो मतलब क्या है कि चैन के बिना हम जिंदगी के अंदर कभी भी जो हम ग्रोथ नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने इस फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर चले जाए, जिन लोगों ने जहां पर चैन बनाया है, वही लोग आज चैन की नींद से सो रहे हैं। और जिन लोगों ने चैन नहीं बनाया, वो आज तक बेचैन है। क्यों? क्योंकि वो किसी के सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, चैन बना के अच्छे तरीके से काम करके एंजॉय करेंगे, या मिसाल के तौर पे चैन नहीं बना के सारी जिंदगी बेचैनी की जिंदगी गुजारेंगे? ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अगले पर्सन को इस तरीके से आंसर भी जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक पर्सन कहता है कि आपकी कंपनी दुकान पर सामान क्यों नहीं सेल करती, आपकी कंपनी दुकान पर सामान क्यों नहीं सेल करती? अच्छा, मैं यहाँ पर बताता चलो, 185% बैठे हैं। ये वो पर्सन है जिन्होंने कहा था कि सर हम जो है प्रोफेशनल वाली कैटेगरी में है। हम प्रोफेशनल वाली कैटेगरी, मतलब जो पहले पहले जो कैटेगरी थी ना, कौन सी थी, पूजर्स वाले, पूजर्स चले गए हैं। पूजर्स चले गए हैं। पूजर्स के बाद एक एमेच्योर्स वाले, कि हमने सीखना नहीं है, हमें बहुत कुछ आता है, तू हमें ना सिखा, तू हमें ना सिखा, हमें सारी चीजें आती हैं। वो सारे के सारे चले गए। और यहाँ पर 186% बैठे हैं। मतलब आप लोग जो है प्रोफेशनल बैठे हैं, आप लोग लीडर्स बैठे हैं। आपकी कंपनी दुकान पर सामान क्यों नहीं सेल करती? ठीक है, अब आपने उसको सिंपल एक सवाल पूछना है कि आप मुझे ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पे यही सामान आप दुकान के ऊपर सेल करते हैं, यही सामान अगर आप दुकान के ऊपर सेल करते हैं, तो क्या कभी दुकान वाले ने पार्ट टाइम आपको कमीशन दिया? हम्म कभी पार्ट टाइम उस दुकान वाले ने आपको कमीशन प्रोवाइड किया? आप हर महीने एक दुकान से खाने पीने की चीजें 20,000, 25,000, 30,000 रुपए की जो है आप सामान उससे क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, कभी उसने आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया कि यार हर महीने तुम मुझसे 20,000 रुपए का सामान लेता है, हर महीने तुम मुझसे 25,000 रुपए का सामान लेता है, चलिए ऐसा कर 2,000 रुपए तेरा हुआ, ये दो चीज पहले मैं तुझे 100 रुपए की दे रहा हूँ, इस दफा तुझे मैं 50 रुपए की दूंगा। कभी उसने कहा है? कभी उसने नहीं कहा। क्यों? उसकी वजह क्या होती है?
क्योंकि वो लाखों रुपए करोड़ों लगा के वो करोड़ों लाखों रुपए लगा के करोड़ों लगा के वो बंदा बैठे, आप नहीं बैठे। बिजली का बिल वो दे रहा है, 8 से 9 घंटे ड्यूटी वो दे रहा है, वो कभी भी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करती। लेकिन मैं आपको बताता चलो यहाँ पर इकोनेक्स क्या करती है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री क्या करती है, कि जो प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे दुकान के ऊपर कोई पर्सन किसी को सेल करता है लेकिन आपको बिजनेस नहीं मिलता, आप हमारी कंपनी से वही प्रोडक्ट सेल करें। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले यूज करें। अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है तब जाके आप क्या करें, उसको प्रमोट करें, तब जाके आप उसको शेयर करें। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर क्या होता है, वहां पर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट होती है। वहां पर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट होती है, कैसे, मिसाल के तौर पे वहां पर शाहरुख खान हो गया, शाहिद अफरीदी हो गया, मायरा खान होगी, वहां पर वो प्रोडक्ट्स की क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो आपके ख्याल में क्या लगता है कि शाहरुख खान हो गया या मिसाल के तौर पर मायरा खान होगी, कभी इन्होंने उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया? कभी भी नहीं किया। जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं कि वहां पर जो है हमें प्रॉपर कमीशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहां पर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट होती है, वहां पर एडवर्टाइजमेंट का ज्यादा खर्चा हो रहा होता है। कंपनी कहती है कि जो कमीशन एडवर्टाइजमेंट का हमारे पास बचता है वही कमीशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आप उस प्रोडक्ट को यूज करें। अगर वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो आप उस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट भी जो है कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम उसको आंसर कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। मेरी जगह के ऊपर तुम इन्वेस्ट करो, मेरी जगह के ऊपर तुम इन्वेस्ट करो। यहाँ पर क्या होती है, अक्सर जो सवाल आता रहता है मेरी टीम में, ज्यादातर लोग जो है सवाल करते हैं। इसका आंसर मैं किस तरीके से कहता हूँ, देखिए मैं उसको सिंपल एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ अब देखिए आप मुझे एक बात बताएं। अब अगर फॉर एग्जांपल आप एक स्कूल में जाते हैं, आप एक कॉलेज में जाते हैं, और कॉलेज में जाने के बाद आप कॉलेज के प्रिंसिपल को ये बात कहते हैं कि सर आप ऐसा करें कि मेरी जगह के ऊपर जो है आप एडमिशन भर दें, मेरी जगह के ऊपर आप एडमिशन भर दें। और एडमिशन भरने के बाद होगा क्या, जब मेरे एफएससी के अंदर 1100 में से 1000 नंबर आ जाएंगे ना, और जब मेरी जॉब लग जाएगी, फिर मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा। क्या कभी ऐसा होता है? हम्म? क्या कभी कॉलेज के प्रिंसिपल इस तरीके से आपको एडमिशन दिए? वो कहेगा बिल्कुल भी नहीं। तो आप फिर यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें मेरी जगह के ऊपर, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको जो है पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो आपने उसको सिंपल बताना है कि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कोई वेबसाइट नहीं है कि जहां पर मैं आपकी जगह पैसे लगा दूं और उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है जब आपको पैसे आते रहेंगे आप मुझे रिटर्न कर देंगे। बल्कि हम प्रोफेशनल एक कंपनी के साथ जो है काम कर रहे हैं, हम प्रॉपर एक प्रोफेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जहां पर आप शॉपिंग करके लाइफ टाइम के लिए सिस्टम का जो है आप पार्ट बन सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर अक्सर एक सवाल आता रही है, तकरीबन 3-4 दिन पहले भी मुझसे सवाल आया है। सवाल क्या आता है कि सर मैं 17,000 से स्टार्ट करूंगा लेकिन टीम आपने बना के देनी है। मैं 17,000 से स्टार्ट करूंगा लेकिन टीम आपने बना के देनी है। इसका क्या आंसर करेंगे आप लोग? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर चलो आप बताएं, इसका क्या आंसर करेंगे आप? कोई पर्सन बता सकता है? मैं 17,000 से स्टार्ट करूंगा लेकिन टीम आपने बना के देनी है मेरी। जल्दी से चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी से। ओके, ओके, जी चैट बॉक्स ओपन है, ये एवरीवन मैं कर रहा हूँ ताकि हर पर्सन दूसरे पर्सन का आंसर जो है देख सके, जल्दी से। सर मैं हेल्प कर सकता हूँ, यस सर हेल्प करूंगा सर, हेल्प करूंगा सर। उसे कहेंगे कि उसे कहेंगे पानी पी के आओ। ओके, टीम भी आपको बनानी होगी। ओके सर, हेल्प, हम हेल्प करेंगे आपकी। ओके, एब्सोल्युटली नॉट सर। ओके, हेल्प करेंगे सर। ओके, मैं आपकी टीम बनाने में सपोर्ट करूंगा। 17,000 पास रखो। ओके, इकोनेक्स में 50% हेल्प मिल जाती है। ओके, अच्छा वो ये कहता है कि मिसाल के तौर के ऊपर भी सारी टीम जो है ना आपने ही बना के देनी है, फिर क्या कहेंगे? मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ओके, ओके, इनसे टीम, यहाँ पर क्या कहते हैं, वसीम भाई कह रहे हैं कि इन अ टीम एवरी पर्सन शुड गिव योर कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल, ओके, हेल्प करेंगे। ओके, ओके, ओके जी, आई थिंक जो डिफरेंट किस्म के जो यहाँ पर सवाल के जवाब आ रहे हैं। ओके जी, ठीक हो गया। देखिए यहाँ पर सिंपल पहली बात तो ये है कि इस सवाल के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सा आंसर है। अगर कोई बंदा ये कहे कि यार मैं 17,000 से स्टार्ट करूंगा लेकिन टीम आपने बना के देनी है, तो आप उसको सिंपल कह सकते हैं। इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं, उसको आप कह सकते हैं कि देखिए ब्रदर, पहली बात तो ये है कि आप कोई आरओई बेस्ड के अंदर नहीं आ रहे, आप यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट वाले प्लान पे नहीं आ रहे कि आपने यहाँ पर पैसा लगा दें, उसके बाद क्या काम करें या ना करें आपको जो इनकम आती रहेगी, आपकी टीम ऑटोमेटिकली बनती रहेगी। हमारा वो प्लान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर क्या है, एक प्रॉपर एक कंपनी है, कोई वेबसाइट नहीं है, बल्कि प्रॉपर एक कंपनी है जो कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए इसकी जो है एक मालियत है। ठीक है, करोड़ों रुपए के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है रेवेन्यू ये कंपनी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जनरेट कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप 17,000 से स्टार्ट करें या आप 17 लाख से स्टार्ट करें, बदले में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आपकी शॉपिंग है। लेकिन टीम आपने खुद ही बनानी है। हाँ, आपको यहाँ पर टीच एंड ट्रेन करना, आपकी टीम बनाना, आपको काबिल बनाना, आपको अच्छे लेवल के ऊपर पहुंचाना, वो इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बाकी ये कोई इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी नहीं है या कोई आरओई बेस्ड कंपनी नहीं है कि जहां पर पैसा लगा दो और कंपनी जो है मिसाल के तौर पे कंपनी में काम भी ना करें और आपको इनकम आती रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा?
अक्सर लोगों को एक सवाल आता रहता है कि सर अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा? इसका सिंपल जो है वही फार्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया, फील फेल्ट फाउंड वाला फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। अब उसको सिंपल कह सकते हैं, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले एग्री, एग्री के सबसे पहले लिसन, लिसन के बाद एग्री कर लेना है, एग्री करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको जो है आंसर कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब मैंने सिस्टम का स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में भी यही चीज आई, मेरे माइंड में भी चीज आई कि यार मैं जो मिसाल के तौर पे 3000 लगा रहा हूँ, अगर कंपनी कल को भाग गई तो क्या होगा? लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे सीनियर ने मुझे बताया, फिर मेरे सीनियर जो पर्सन जिस पर्सन के साथ मैं जुड़ा, उसने मुझसे एक सवाल किया कि आसिम मुझे एक बात बता, मिसाल के तौर पे आप एक जो है मोबाइल वाले के पास जाते हैं, आप एक मोबाइल वाले के पास जाते हैं, आप उसको 20,000 रुपए देते हैं, बदले में क्या हो जाता है, आपको मोबाइल मिल जाता है। बदले में क्या हो जाता है, आपको मोबाइल मिल जाता है। और आप होता है क्या कि आप उससे मोबाइल ले लेते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो और आपको पता चलता है कि मोबाइल वाला तो भाग गया। मोबाइल वाले की जो दुकान थी वो तो भाग गई। तो आप मुझे ये बताएं अब आपको क्या नुकसान हुआ? तो मैंने कहा सर मुझे तो कोई भी नुकसान नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैंने पैसे दिए थे, बदले में मुझे मोबाइल मिल गया। इसी तरीके से आप एक किराने वाले की दुकान पे जाते हैं, 20,000 रुपए का इकट्ठा किराने का सामान ले लेते हैं और जैसे ही घर पहुंचे आपको पता चल जाता है कि किराने वाले की जो दुकान थी वो तो भाग गया भाई, उसकी तो दुकान को आग लग गई, वो तो जाया हो गई। अब आप मुझे बताओ अब आपको क्या यहाँ पर नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है यहाँ पर। हम्म? कोई यहाँ पर नुकसान नहीं है। इसी तरीके से आप उसको सिंपल यहाँ पर कह सकते हैं कि सेम टू सेम हमारी फील्ड के अंदर भी ऐसा होता है। आप 3000 से स्टार्ट करें, 7000 से स्टार्ट करें, बदले में क्या हो जाते हैं, आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं साथ में 9000 रुपए, उसके बाद 25,000 रुपए, 40,000 रुपए का डिफरेंट किस्म के जो है कोर्सेज, उसके अंदर जो पैकेज के अंदर जो कंपनी क्या कर देती है, आपको डिस्काउंट आपको प्रोवाइड कर देती है। तो अब मुझे ये बताएं अब आपका यहाँ पर क्या नुकसान है? वो कहेगा कोई नुकसान नहीं है, बस उसके बाद आप कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखें ऑब्जेक्शन क्या, जब भी कोई भी पर्सन मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्शन करता है आपके ऊपर, सबसे पहले सुनना है, सुनने के बाद फील फेल्ट वाला फार्मूला उसके ऊपर लगा दें और उसको जो है उसके साथ एज ए रिलेशन बना के उसको ये फील करवाएं कि जब मैं इस सिस्टम को स्टार्ट कर रहा था मुझे भी ये ऑब्जेक्शन आया था, मेरे माइंड ने भी ये काम किया था कि यार अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जी, यहाँ पर देखें डायरेक्ट सेल में लोग बहुत कम कामयाब होते हैं, डायरेक्ट सेल में लोग बहुत कम कामयाब होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली ऐसा सवाल है जो बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, लेकिन इस वजह से मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया यहाँ पर। अब क्या होता है, सबसे पहले जैसे कोई पर्सन कहता है कि सर मैं इस फील्ड को ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर रेशो कामयाबी की बहुत कम है, यहाँ पर कामयाबी की जो रेशो है बहुत ज्यादा कम है। तो अब आपने यहाँ पर कैसे आंसर करना, तो आपने कहना कि पहली बात तो ये है, मैं आपको बताता चलो, पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसकी जो प्रोग्रेस हो 10% से ज्यादा हो। आप पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसकी जो प्रोग्रेस है वो 10% से ज्यादा हो, किसी भी फील्ड में चले जाएं। लेकिन मैं आपको बताता चलो, एक सर्वे हुआ है 2021-2022 के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 20% लोग जहां पर कामयाब हो रहे हैं वो डायरेक्ट सेल की इंडस्ट्री है, वो डायरेक्ट सेल की इंडस्ट्री है। 10% से लेके 20% तक लोग लोग जो है डायरेक्ट सेल की इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो रहे हैं। वो कैसे कामयाब हो रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। अब आप देखें, अब अगर आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए, इंजीनियर की बात की जाए, तो पाकिस्तान के अंदर एक साल के अंदर 1% लोग जो है 100 में से इंजीनियर कामयाब होते हैं। एमबीबीएस जो है पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुश्किल से 4% ऐसे लोग हैं जो एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है उनको जॉब मिलती है। अब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग आर्मी के अंदर चले जाए, आर्मी के अंदर लोग कैप्टन के लिए एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई करते हैं, क्या वहां पर सारे के सारे लोग कामयाब हो जाते हैं? बड़ी मुश्किल से 100 में से 5% लोग जो है कामयाब होते हैं। हर साल क्या होता है, हजारों क्रिकेटर जो है टेस्ट देते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेलने के लिए, क्या वहां पर सारे के सारे कामयाब हो जाते हैं? नहीं कामयाब होते। वहां पर बड़ी मुश्किल से 100 में से 1% जो कामयाब होते हैं। इसी तरीके से आप कोई जॉब के लिए जाते हैं, आप कोई मिसाल के तौर पर कहीं किसी बड़े एग्जाम के लिए जाते हैं, सीएसएस का आप इम्तिहान देते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों के हिसाब से लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से 100 में से क्या होता है, 1% 2% लोग जो है कामयाब हो पाते हैं। और मैं आपको बताता चलूं, आपकी खुशकिस्मती है कि डायरेक्ट सेल एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर 15% 20% जो है कामयाबी है। बाकी आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाए, इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है। और हर फील्ड परफेक्ट नहीं होती। पूरी दुनिया के अंदर 206 से ज्यादा ममालिक हैं, पूरी दुनिया के अंदर 206 से ज्यादा जो है ममालिक है। क्या हर ममालिक तरक्की पजीर है? नहीं। उसके अंदर अगर बात की जाए 30 से 40 ममालिक ऐसे हैं जो कि तरक्की पजीर है, जो कि मिसाल के तौर पर कामयाब है, एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है। बाकी इसके अलावा जितने भी ममालिक क्या है वो डाउन के ऊपर है। ठीक है, तो कोई भी इंडस्ट्री होती है उसको आप इस तरीके से जज नहीं कर सकते कि उसके अंदर कामयाबी मिलेगी ना मिलेगी। कामयाबी जो है उस वक्त मैटर करती है जब आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। एक क्लास के अंदर एक बच्चा है जो मिसाल के तौर पे एक साल भी पढ़ाई नहीं करता, और एक वो बच्चा है जो मिसाल के तौर पे रेगुलर एक साल पढ़ाई करता है, क्या आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? कभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एफर्ट ज्यादा है, वो ऑटोमेटिकली जो कामयाब होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या गारंटी है इसमें पैसे आएंगे? हम्म? क्या गारंटी है इसके अंदर पैसे आएंगे? वही इसके ऊपर आपने सवाल करना है। अब आपने उससे पूछना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप मुझे ये बताएं
वही उसे जो है फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आप ये आंसर कर सकते हैं, मेरे माइंड में आया। अब उसको ये कह सकते हैं कि देखें, अब फॉर एग्जांपल आप स्टडी करने जाते हैं पंजाब कॉलेज के अंदर, आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर आप जाते हैं, ठीक है? और आप उससे ये पूछते हैं कि सर मैं उस वक्त एडमिशन लूंगा जब आप मुझे गारंटी देंगे क्या मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो क्या वो आपको जो है मिसाल के तौर पे इस चीज की गारंटी देंगे? वो कहेगा बिल्कुल भी गारंटी नहीं देंगे। अगर मिसाल के तौर पे आप एक जो है गाड़ी खरीदने जाते हैं और गाड़ी वाले से कहते हैं कि आप मुझे गारंटी दें कि अगर कल को मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, तो क्या वो आपको गारंटी देगा? हुँ? क्या वो आपको गारंटी देगा? ठीक है? अब आप उसको मिसाल के तौर पे इसी तरीके से आप एक टीचर के पास चले जाते हैं, सर मुझे बताएँ, क्या वाक़ई इस साल जो है मेरे 1100 में से 1099 नंबर मेरे आ सकते हैं? मुझे इस चीज़ की गारंटी दें क्योंकि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। क्या टीचर आपको गारंटी देगा? बिल्कुल भी आपको गारंटी नहीं देगा। उसको आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपको गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एतमाद दिला सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पर एतमाद दिला सकता हूँ कि आप इस सिस्टम के अंदर आएँ, काम को सीखें, काम को समझें। मैं अपने सीनियर की जो है आपको पर्सनल मेंटरशिप जो है आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद आपको इस काबिल बनाऊँगा कि आप भी इस सिस्टम से कम टाइम के अंदर एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर गारंटी नहीं होती, गारंटी तो इंसान की नहीं है कि कल को आप ज़िंदा उठेंगे या नहीं उठेंगे। हुँ? गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती। उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं, मैं मज़ीद धोखा खाने को तैयार नहीं हूँ। मैं मज़ीद धोखा खाने को तैयार नहीं हूँ। अक्सर ये सवाल आ जाता है। ये बेसिकली वो लोग सवाल करते हैं जिन्होंने माज़ी के अंदर ऑनलाइन वर्क या ऑनलाइन वेबसाइट को जो जॉइन किया होता है और वहाँ पर क्या होता है कि जब उस फील्ड में जाते हैं तो उनको लाखों रुपए का नुकसान करना पड़ता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा माज़ी के अंदर एसटी फोक्स आई थी और बाकी इसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो है वेबसाइटें जो है आई थी। अभी 3-4 दिन पहले भी जो 1-2 वेबसाइट इसी तरीके से बंद हुई थी। ये वो लोग होते हैं जब वो इस फील्ड में आते हैं तो उनको डर लग रहा होता है कि यार जिस तरीके से माज़ी के अंदर मेरे साथ नुकसान हुआ, धोखा हुआ मेरे साथ, अब यहाँ पर भी ऐसा ना हो। अब मज़ीद यहाँ पर भी ऐसा ना हो, तो फिर वो आपसे ये सवाल करते हैं। अब आपने सिंपल वही कहना है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब मैंने इस फील्ड को जॉइन किया तो मेरे माइंड में भी ऐसे ही आया था कि यार पता नहीं शायद मेरे साथ कोई मज़ीद धोखा ना हो जाए क्योंकि एक दफ़ा पहले भी मैंने इस सिस्टम को जो है जॉइन किया था और उस वक़्त भी मेरे साथ धोखा हुआ था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अकल का तकाज़ा ये है किसी भी एक चीज़ को जो है हम एक पहलू से नहीं देख सकते, हमें दोनों पहलू को देखना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, हुँ? आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल होता क्या है कि आपको खाना अच्छा नहीं लगता। अब इसका क्या मतलब है? आप खाना छोड़ देंगे, हुँ? आप खाना नहीं छोड़ेंगे बल्कि आप क्या करेंगे अपने रेस्टोरेंट को चेंज करेंगे। आपने कपड़े एक दफ़ा लिए एक दुकान वाले से, वो कपड़े अच्छे नहीं थे, उसने आपको कपड़े अच्छे नहीं दिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने कपड़े पहनना छोड़ दिए, बल्कि अब आप क्या करेंगे, अब आप दुकान को छोड़ेंगे, अब आप दुकान को चेंज करेंगे। आपका मोबाइल अच्छा नहीं था, आपका मोबाइल अच्छा नहीं था या आप किसी एक दुकान वाले के पास गए, उसने आपको गलत मोबाइल दे दिया और अब क्या होता है, अब आप चाहते हैं कि यार मैंने मोबाइल चेंज करना है, तो इसका क्या मतलब है आप मोबाइल रखना छोड़ देंगे? नहीं, बल्कि अब आप क्या करेंगे, अब उस दुकान को आप चेंज करेंगे। सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिस जगह के ऊपर आपने पहले काम किया, अब आपने क्या करना है, उस जगह को आप चेंज करें। कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती, हम ही उसको बुरा बनाते हैं, हम ही उसको अच्छा बनाते हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा मैं और आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए अगर प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर जो है सवालात जो है आता रहता है। अक्सर ये सवाल जो है आता रहता है, अगर प्रोस्पेक्ट आपके साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश करे, अब होता क्या है ब्रदर एंड सिस्टर मैं आपको बताता चलूँ, ज़्यादातर होता क्या है एक पर्सन है सेशन अटेंड करता है, उसने क्या किया आज आप लोगों का सेशन अटेंड कर लिया, ठीक है? 2 दिन के बाद होता क्या है 2 दिन तक वो आपके साथ जॉइन नहीं हुआ। 2 दिन के बाद होता क्या है कि उस पर्सन को कोई और पर्सन मिल जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है मोहम्मद ज़ीशान भाई हैं, तो ठीक ज़ीशान भाई को 2 दिन के बाद सज्जाद भाई मिल जाते हैं और सज्जाद भाई कहते हैं कि जी ज़ीशान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा ज़ीशान भाई मैंने जो है ना इकोनॉमिक्स को जॉइन किया हुआ है, तो आप ऐसा करें बहुत अच्छी कंपनी है, इसका सेशन है, तो आप जो है ना मेरे साथ जॉइन कर लें। लेकिन ज़ीशान भाई क्या कहते हैं? ज़ीशान भाई कहते हैं यार मैंने भी 2 दिन पहले सेशन लिया था, तो होता क्या है कि मैं जो है उसी के साथ जॉइन होऊँगा, आपके साथ जॉइन नहीं होऊँगा। अब सज्जाद भाई क्या करते हैं यहाँ पर ज़ीशान भाई के साथ बार्गेनिंग करते हैं। इनको जो है गलत तरीके से जो है ना मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से इनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। ये क्या करते हैं, इनको कहते हैं कि अच्छा मुझे ये बता तू कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाह रहा है? वो कहेगा मैं 17,000 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। 17,000 से? अच्छा, तो आप ऐसा कर तू 17,000 से ना स्टार्ट स्टार्ट कर मैं तेरा स्टार्ट यहाँ से 17,000 से करवाऊँगा, तू 14,000 मुझे दे दे, मैं तेरा पैकेज 17,000 से स्टार्ट करवाऊँगा। ठीक है? तू मुझे 14,000 दे, वहाँ ना जा, तू मेरे साथ जॉइन कर, मैं तुझे 14,000 रुपए में जो जॉइन करवा दूँगा। ये क्या होता है कि गलत तरीके से सज्जाद भाई क्या कर रहे हैं, ज़ीशान भाई को गलत तरीके से जो है गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब होता क्या है कि अब ज़ीशान भाई उसी पर्सन के पास आते हैं जिस पर्सन ने शुरू के अंदर जो है ज़ीशान भाई को जो है क्लास अटेंड करवाई थी। शुरू के अंदर ज़ीशान भाई को जिस पर्सन ने क्लास अटेंड करवाई थी। अब उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेरे पास वो कहते हैं आसिफ भाई आप मैं जो है 17,000 से स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन मुझे एक दोस्त मिला वो कहता है कि मैं तुझे 14,000 रुपए में जॉइन करवा दूँगा। तो मैं तो उसी के साथ जॉइन होऊँगा, मैं तो आपके साथ जॉइन होऊँगा क्योंकि मेरा 3,000 रुपए बच रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है ज़्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आती। पहली बात तो ये है, अब आपने क्या करना है? अब आपने यहाँ पर उसके साथ एज़ अ रिलेशन बनाना है। अब आपने उसको उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना है।
अब आपने क्या करना है, हलाल तरीके से, जायज तरीके से, लीगल तरीके से उसको अच्छे से आपने गाइड करना है। अब आपने उसको बताना है कि बिलाल भाई मुझे आप ये बताएं कि पहली बात तो ये है कि इकोनेक्स की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि एक पर्सन 17,000 वाला पैकेज आपको 14,000 रुपए में जो है पे करवाए। अगर वो करवा रहा है तो मतलब वो धोखा दे रहा है आपको, वो आपके साथ झूठ बोल रहा है, वो गलत तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे आप ये बताएं, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि सोने की बार्गेनिंग की हो? हम्म? सोना मिसाल के तौर पे एक बंदा कह रहा हो कि मिसाल के तौर पे यार ये 1 लाख रुपए का तोला है, और आप दूसरी दुकान पे जाए वही बंदा कहे कि मैं आपको 90,000 रुपए का तोला दूंगा। कभी ऐसा हुआ है आपके सामने? होगा क्या? नहीं होता, क्योंकि सोने की बार्गेनिंग नहीं होती, सोने का फिक्स रेट होता है। ठीक है, इसी जगह के ऊपर एक पर्सन कहता है, फॉर एग्जाम्पल आईफोन का ओनर देखें, आईफोन का जो ओनर है स्टीव जॉब, अब आईफोन का जो मोबाइल है 3, 3.5 लाख 4 लाख रुपए का है। ठीक है, और वहां पर क्या होता है कि कोई भी बंदा उसके अंदर रहते नहीं करवा सकता, उसके अंदर डिस्काउंट होता ही नहीं, फिक्स कीमत होती है। अब एक एप्पल का मोबाइल मिल रहा है 4 लाख रुपए का। और एक दुकानदार आपको कहता है कि मैं आपको 3.5 लाख रुपए का दूंगा, हालांकि उसकी कीमत है ही नहीं। कंपनी की तरफ से फिक्स क्या है, 4 लाख रुपए, लेकिन वो आपको 3.5 लाख रुपए की दे रहा है। लेकिन कंपनी की तरफ से ऐसा कोई रेट मुख्तस हुआ ही नहीं है, फिक्स हुआ ही नहीं, तो वो आपको कैसे दे रहा है? तो आप मुझे ये बताएं कि इसी तरीके से कंपनी की तो ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं कि वो 17,000 वाला पैकेज आपको 16,999 में भी कंपनी आपको पे नहीं करके दे सकती, तो वो आपको कैसे पे करके दे रही है? मतलब वो क्या कर रहा है, आपके साथ झूठ बोल रहा है, आपको जो है गलत तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहा है। जी, सेम टू सेम यहाँ पर इकोनेक्स के जो हमारे पैकेजेस है, वो इस तरीके से, जैसे सोना जो फिक्स होता है, आप कहीं पर भी जाके ले ले उसका रेट फिक्स होता है। आप 100 रुपए का जैस का इजी लोड करवा रहे, कहीं से भी करवा ले, 88 रुपए ही बैलेंस आपको मिलेगा। ये नहीं होगा कि मिसाल के तौर पे एक पर्सन की सिफारिश थी, उसका 100 का 100 आ गया, एक की सिफारिश नहीं थी, उसका 100 का 88 आ गया। बल्कि क्या होता है, उसका एक फिक्स रेट होता है। एप्पल का मोबाइल कहीं से आप ले ले, उसका रेट फिक्स होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई डिस्काउंट होता ही नहीं है। सेम टू सेम हमारे पैकेजेस भी यहीं पर होते हैं। और आप मुझे ये बताएं जिशान भाई, अगर मिसाल के तौर पे आप एक ऐसे पर्सन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आप एक ऐसे पर्सन के साथ ज्वाइन होना चाह रहे हैं जो शुरू दिन से आपको गलत तरीके से, हराम तरीके से गाइड कर रहा है, क्या आपको लगता है कि आपका फ्यूचर उसके साथ सेफ है? क्या आपको लगता है कि वो बंदा आपको कामयाब करवा सकता है? तो एक वो बंदा जो पहले दिन से ही आपको अनलॉफुल गलत तरीके से जो है आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, क्या आपको लगता है कि आप अपना फ्यूचर उसके साथ सिक्योर कर सकते हैं? मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप बेशक उसके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, ज्वाइन हो जाए, लेकिन मेरा एक, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, जो भी है, मैं आपको एक अच्छा मशवरा देने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ बेशक ना ज्वाइन हो, लेकिन उसके साथ भी ज्वाइन ना हो। आप कोई तीसरे बंदे को ढूंढ लें जो पूरी पेमेंट के अंदर जो है आपको ज्वाइन करवाए, पूरी पेमेंट लेके आपको ज्वाइन करवाए, लेकिन उसके साथ ज्वाइन ना हो, क्योंकि वो पहले दिन से ही आपको जो है गलत तरीके से, गलत रास्ते के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा है। एंड तक वो आपके साथ क्या करे? तो यहाँ पर आप उसको किस तरीके से, एक अच्छे तरीके से अब आप लोगों ने उसको गाइड किया, आपने प्रॉपर उसको टीच एंड ट्रेन किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आई थिंक जो है सवालात आगे कम से कम 10 सवाल और पड़े हैं, ठीक है। तो आई थिंक जो है मेरा ख्याल में इसका सेशन जो है बहुत लंबा हो रहा है हमारा ना, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के हवाले से कम मैं आपको बताता चलो 40 सवाल है, ठीक है। और अभी मैंने बड़ी मुश्किल से जो है 17-18 ही मैंने कवर किए हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं कवर कर पा रहा क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप लोग कहें कि हम इसके पार्ट 2 ना कर लें, आप लोग बताएं मुझे चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से, जल्दी से चैट बॉक्स एवरीवन मैंने कर दिया है, सब बताएं, क्योंकि टाइम जो है ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी कम से कम 15 से 20 सवाल और भी पीछे पड़े हैं। जी, कितने परसेंट है जो कहते हैं सर कंटिन्यू करें, या कितने परसेंट ऐसे जो कह रहे हैं जी सर जो है कल रखा जाए पार्ट 2? जल्दी से बताएं। कर दे सर पार्ट 2, सर पार्ट 2, पार्ट 2 सर, पार्ट 2, पार्ट 2 सर। ओके ओके, अच्छा मुझे आप यहाँ तक बताएं, सब पर्सन को यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएं, यहाँ तक सब पर्सन को क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके सर, क्लियर है। जी, चैट बॉक्स ओपन है। क्लियर है सर। जी सर, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके जी। शायद पार्ट 2 का जो है शायद कल हमें शायद ना भी हो सके, मैं इस वजह से कह रहा था, क्योंकि बेसिकली मैं जस्ट टाइम पास करने के लिए नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है कुछ चीजें, कुछ एमसीक्यूज टाइप जो है आप लोगों को प्रॉपर जो है नॉलेज जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। जी सर, क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। सर आज ही करें, आज ही करें। ओके जी। कुछ पर्सन कह रहे हैं सर कल करें, कुछ कह रहे हैं सर आज करें। ओके जी, तो मेरा ख्याल में आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। इसके अलावा जो पीछे कम से कम और भी 20-25 सवाल कम से कम पड़े हैं, ठीक है। तो ये जो भी होगा इंशाल्लाह जो है आप लोगों को जो है मैनेजमेंट के साथ इंशाल्लाह पता करके, रब्ता करके इंशाल्लाह आप लोगों के साथ प्रॉपर जो है हम शेयर कर देंगे, ठीक है। बाकी आज की मीटिंग से रिलेटेड अगर किसी भी पर्सन का कोई सवाल है, कोई पर्सन कहते हैं सर मैं माइक ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं उसका माइक भी ओपन कर देता हूँ अगर वो यहाँ पर कोई सवाल करना चाहता है। जी, अपना हैंड रेज कर ले, हमारे पास 5-10 मिनट हैं।
मैं उसको जो है आंसर करूंगा इंशाल्लाह। कोई पर्सन, उमर शहजाद भाई, जी उमर शहजाद भाई आपका माइक ओपन है, जो भी आपका आज की मीटिंग से रिलेटेड है आप सवाल कर सकते हैं। जी, यहाँ पर अली हैदर है, जी अली हैदर आपका माइक ओपन कर दिया मैंने। जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि इस वक्त काफी सारी हमारी फीमेल्स बहनें होती हैं जिनको परमिशन नहीं होती ज्यादा देर तक वर्क करने की, फिर उनके लिए इशू बन जाता है। जी जल्दी से बताएं। जी वालेकुम सलाम, जी अली हैदर। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। सर, मेरा जो है ऑब्जेक्शन ये था कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम वर्क तो कर लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली आप मुझे ये तो बताएं कि करना क्या है। वर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना क्या है ये हम्म। बताएं। ठीक है, देखें पहली बात तो ये होता है कि ये जो आपने सवाल किया ना, ये बेसिकली इनविटेशन का सवाल है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे इनविटेशन के अंदर जो है वो अक्सर पर्सन आपसे पूछता है कि यार बेसिकली वर्क क्या है, वर्क की नेचर क्या, किस तरीके से आपने वर्क करना वो जो है कि जब मीटिंग अटेंड कर लेता है उसके बाद जो है ना, जब उससे कंफर्म किया जाता है तो वो कहता है कि मीटिंग में मुझे सब समझ आ गई है, लेकिन ये है। बताएं कि वर्क क्या है। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि अगर मीटिंग जो होती है, मीटिंग के अंदर मुकम्मल वर्क ही समझाया जाता है ना। अगर वो कह रहा है कि मैं जो मीटिंग की भी समझ आ गया और वर्क क्या है, तो मतलब उसने मीटिंग अच्छे से नहीं ली, उसने मीटिंग अच्छे से बिल्कुल भी नहीं ली। ठीक है, तो इसी तरीके से उसको दोबारा मीटिंग आप अटेंड करवाएं। ओके सर। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मीटिंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी परफेक्ट और इतनी आउट क्लास किस्म की मीटिंग होती है, जब पर्सन वो मीटिंग लेता है तो उसके बाद कोई उसका सवाल रहता ही नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट और किसी पर्सन का कोई सवाल? जी, यहाँ पर जो ओके फखर, जी जी आपका माइक ओपन है, आपका माइक ओपन है। जी बिलाल इकबाल आपका भी माइक ओपन है। आज की मीटिंग से रिलेटेड कोई सवाल? जी बिलाल इकबाल आप बताएं। वालेकुम सर जी मेरा जी वालेकुम सलाम। जी बिलाल सर जी इकबाल। मेरा एक कि अगर हमारे पास मीटिंग के लिए टाइम ना हो, स्टूडेंट हो, एकेडमी में पढ़ रहे हो, तो क्या हमें वीडियोस की सूरत में ट्रेनिंग की वीडियोस मिल जाती हैं, मिल सकती जी हैं? जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल मिल जाएंगे डोंट वरी। ओके जी, ठीक हो गया। तो आज थिंक जो है आज का जो हमारा सेशन यहीं तक था, बाकी चैट बॉक्स ओपन है। सर सिंह सिंह यहाँ पर ओके सर, सर ऑब्जेक्शन अगर सर ऑब्जेक्शन अगेन क्लियर करते हैं प्लीज। काउंटिंग ओके सर। सर बहुत मजा आया सर आज की ट्रेनिंग में। ओके सर, सर माइंड ब्लोइंग सेशन, थैंक यू। ओके जी सर, रिकॉर्डिंग मुझे ओके सर क्लियर है सर। सर क्लियर है सर, सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके जी, तो आई थिंक जो ब्रदर आज का जो हमारा सेशन था यही तक था। आई होप तमाम ब्रदर एंड सिस्टर को समझ आ गई होगी। मे अल्लाह हैप्पी यू एंड सक्सेस यू एंड थैंक यू सो मच। किसी भी पर्सन को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो दिल का धागा से माजरत चाहूंगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाबी दे। बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।